हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो भी बच्चे आईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए इंडियाज़ लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन फॉर आईटी जेईई, जिसमें आप इनाम भी जीत सकते हो। तो ये क्या है स्टूडेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ जानते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट विद द बेस्ट एंड विद अमेजिंग प्राइजेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप 100 रैंकर्स के लिए 1,000 रुपये तक के अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। जो थर्ड पर रहेगा उसके लिए एप्पल आईपैड मिनी रहेगा, और सेकंड पर जो रहेगा उसके लिए एप्पल आईफोन 11 रहेगा, और एप्पल मैकबुक एयर रहेगा जो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और फर्स्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है स्टूडेंट आपका आईटी जेईई ऑन नवंबर 8, 2020। टाइम रहेगा सुबह 11 बजे। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12, फॉर क्लास 13, 11 बजे से यहाँ पर पूरा डिटेल दे रखा है। और जो बच्चे इसकी जानकारी चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करते टाइम स्टूडेंट आपको एक कोड डालना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट रहेगा स्टूडेंट, 45 मिनट्स रहेंगी, 21 क्वेश्चंस रहेंगे। सेपरेट कंटेस्ट है ये फॉर 11, 12 एंड 13 के लिए। 3 सेक्शंस हैं, पीसीएम, जेईई स्कोरिंग, फोर्टनाइटली कंटेस्ट है, अल्टरनेट संडेज। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस है। तो जो बच्चे इसकी जानकारी डिटेल में चाहते हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज आप सभी को याद रखना है स्टूडेंट, जब भी आप एनरोल करो तो एनरोल करते समय आपको कोड यूज करना है इनका जेईई 10। क्या यूज करोगे? जेईई 10। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारी एक फिजिक्स में सीरीज चल रही थी, जिसमें आप सभी को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा था। ठीक है, लेसन 1 से लेकर 3 तक जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वे सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं। जिन बच्चों ने वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सब प्रैक्टिस सेट किस टाइप के कराओगे, तो ये प्रैक्टिस सेट है जो कि चौथे लेसन का मैं कराऊंगा आपको। ऑब्जेक्टिव अब कराते रहूँ, और वेरी शॉर्ट टाइप हो गए या फिर आपके लॉन्ग हो गए, वो स्टूडेंट हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो बात करते हैं स्टूडेंट, आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखो, आप सभी को मैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बता चुका हूं कि देखो, 2 चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर जाती हैं, और चुंबक के अंदर से साउथ पोल से दोबारा से नॉर्थ पोल पर वापस आती हैं। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। बट यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है कि एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। तो आप सभी जानते हो कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्लियर है ना, आप सभी जानते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और सबसे पहले थैंक्स अलॉट, क्योंकि स्टूडेंट आज हमारी जो फैमिली है वो 4 लाख की कंप्लीट हो चुकी है। वो आप सभी की बदौलत कंप्लीट हो पाया स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी इतना प्यार और सपोर्ट करते हो कि पूछो मत। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, जिससे हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहे। ओके, अगेन थैंक्स अलॉट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो मैं आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक बता चुका हूँ। क्या क्या? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक मैंने आपको बताया था वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक मैंने आपको बताया था टेस्ला, एक मैंने आपको बताया था गॉस, और मैंने आपको बताया था कि एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो आपका राइट आंसर है ये, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर पूछा कि गतिशील आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। जो गतिशील आवेश है उसके द्वारा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस चीज़ को आप सभी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आज का अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, या ए तथा बी दोनों के द्वारा। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ए तथा बी दोनों के द्वारा। मतलब गतिमान आवेश के द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, आप सभी जानते हो। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है ना, उसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर है सभी को? बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होगा, अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है 5वां, क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तरह ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो इस क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का पथ है वो किस प्रकार से होगा? तो स्टूडेंट, एक चीज़ आप सभी याद रखना, क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है, और इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो हमसे पूछ रहा है।
तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट वो है क्षैतिज तल में एक वृत्त। क्षैतिज तल आप सभी जानते हो ना, वो एक तो ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज तल होता है, ये नहीं, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा स्टूडेंट वो क्षैतिज तल में एक वृत्त के टाइप में आएगा। क्लियर सभी को? चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन है अथवा कोई भी आवेशित कण हो सकता है, वो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। देखो आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ यार ये चीज़, तो आप सभी को पता है कि इसका जो पथ है स्टूडेंट वो वृत्ताकार है, और अगर ये किसी अन्य कोण पर प्रवेश करे 90 डिग्री को छोड़कर, तो स्टूडेंट इसका जो पथ है आप सभी को पता हो कुंडलिनी होगा, मतलब हेलिक्स के आकार का होगा। यहाँ पर यही अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा? तो कण का पथ होगा स्टूडेंट कुंडलिनी के आकार का, ठीक है ना, हेलिक्स के आकार का होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, हेलिक्स के आकार का बनेगा। और अगर 90 डिग्री का एंगल पर है तो आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, वृत्त टाइप। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एम द्रव्यमान का एक कण है जिस पर Q आवेश है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, यहाँ पर इस चीज़ को आप याद रखना, लंबवत वेग V से प्रविष्ट करता है, प्रवेश करता है, उसके पथ की त्रिज्या हमको बतानी कितनी होगी। तो आप सभी को पढ़ा चुका हूँ यार, R बराबर mv/qb पढ़ाया था ना सभी को, और बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता भी होगी। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर आपका कौन सा है, तो डी ऑप्शन एकदम सही है, R बराबर mv/qb इज द राइट आंसर। क्लियर सभी को? चलो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है तथा एक प्रोटॉन है जिनकी गतिज ऊर्जा समान है, मतलब k1 = k2 = k। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रक्षिप्त किए जाते हैं, तो पथ की त्रिज्या होगी किसकी अधिक होगी? तो समझो, तो देखो k बराबर ½ mv² से भी इसको कर सकते हो, वहाँ से आपका जो v के पदों में निकल के आना, क्योंकि यहाँ पर k का मान इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इनके जो वेग होंगे वो समान होंगे, ठीक है। तो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा गलती से, R बराबर mv/qb पढ़ रखा है सभी ने, तो R1/R2 मैं करूँगा। क्लियर है सभी को? देखो mv से mv कैंसिल हो जाए, क्योंकि mv/qb नीचे भी आने वाला है, तो mv से आपका mv कैंसिल, सॉरी v से भी कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को समझना है स्टूडेंट, क्या समझना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो पथ की त्रिज्या किसकी अधिक होगी? क्लियर सभी को? अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, R1/R2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या बचा, m बचा, और नीचे देखो v से v कैंसिल हो चुका है, QB, b से b चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो Q, क्योंकि देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, चलो Q से Q भी काट देंगे तो m1/m2 बचेगा। अब एक चीज़ आप सभी बताओ कि किसका द्रव्यमान अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान निकल के आ रहा है कि देखो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻³ kg होता है, और प्रोटॉन का जो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि 1.67 × 10⁻27 kg होता है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, तो आप सभी को पता है प्रोटॉन की ज़्यादा, तो प्रोटॉन के लिए अधिक होगा क्या, पथ की त्रिज्या। क्लियर सभी को? तो आप आसानी से कर सकते हो, खुद करना, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर, इस चीज़ को आप सभी रखना, V चाल से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान, तो आप सभी ने क्या पढ़ा, F बराबर QVB sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी लगाओगे, समांतर है तो 0 डिग्री, तो F का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो हम कह सकते हैं, सॉरी 0, तो 0 आपका राइट आंसर होगा। चलो आगे बात करते हैं, इसी टाइप पर है वैसे ये भी सवाल। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान हमको बताना है। तो आप सभी ने देखो लंबवत है तो F बराबर QVB sin थीटा ही लगाओगे, थीटा बराबर 90 डिग्री, sin 91 1 होता है, तो आपका सीधा सीधा सूत्र बन जाएगा F बराबर QVB। देखो जरा कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करना, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर देना। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, लंबवत प्रवेश करते हैं, यदि उनके परिक्रमण काल, तो T बराबर 2πm/qb, इससे आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करना। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना। T1/T2 दो कंडीशंस बनाओगे और सारी वैल्यू पुटअप करके आप आंसर निकाल लेना, क्योंकि अल्फा गढ़ और प्रोटॉन का जो आवेश है वो डिफरेंट होगा, अदरवाइज सारी चीज़ें लगभग सेम है। अल्फा गढ़ और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी लगभग समान होता है, तो आप इसको इस सूत्र से करने का प्रयास करना, ठीक है। आगे के जो सवाल है ना, मैंने न्यूमेरिकल टाइप रखे हैं स्टूडेंट, उसका रीज़न ये है यार कि आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस किया करो, मुझे भी तो पता चले कि आप सभी मेहनत करते हो। तो यहाँ पर भी यही है कि यदि आवेशित कण का वेग जो है उसको हमने दोगुना कर दिया और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया, तो आवेश जो है उसके मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे R बराबर mv/qb से, और इन दोनों के जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार, कमेंट करना आप सभी का कर्तव्य है, कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है यार, अच्छी बात है। चलो मैं आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें रख रहा हूँ। देखो मैं वो क्वेश्चन उठा के रख रहा हूँ कि देखो ऑब्जेक्टिव कैसा भी बना सकता है, ये नहीं कि स्टूडेंट थ्योरी बेस्ड हो, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपका बन सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
तो एक लंबी सीधी तार में बहने वाली धारा है 1 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी, आपको दे रखा है 10⁻⁻5 वेव पर मीटर स्क्वायर। तो तार से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, जो तार से हमें देखो निकालना क्या है, सीधी सीधी बात है, बी बराबर सीधा तार है तो 2 × 10⁻⁷ I/R। आप इस सूत्र को लगाओगे और आपका जो आंसर है ना वो निकल के आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी जो चुंबकीय क्षेत्र इतना है वो कितनी तार से कितनी दूरी पर होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा है, सारी चीज़ें मैं आपको देखो हिंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको हिंट ना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समान दिशा में समान वेग से गतिमान है इलेक्ट्रॉनों का जो पुंज है उसकी प्रकृति किस प्रकार होगी, समझना इसको। समान दिशा में समान वेग से गतिमान है इलेक्ट्रॉन्स और उनका जो पुंज बनेगा, इलेक्ट्रॉन पुंज बनेगा, उसकी जो प्रकृति होगी स्टूडेंट उसको आप याद रखना अपसारी होगी। अपसारी और एक अभिसारी, 2 कंडीशंस होती हैं, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अपसारी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसका आंसर अच्छा है। चलो देखो, ये क्वेश्चन शायद 2018 में पूछा गया था और देखो कोई भी क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। आप सभी ये नहीं कह सकते हो कि क्वेश्चन इस साल नहीं बनेगा या उस साल नहीं बनेगा। तो इसमें कह रहा है यदि x1 तथा x2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हों तो हमको बताना है कि किसका मान ज़्यादा होगा। देखो एक सीधा सीधा बात है यार, वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध ज़्यादा ही होगा, मिली वोल्ट मीटर उसका प्रतिरोध कम ही होगा। ठीक है, आप सभी को इतना तो नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। तो x1 इज ग्रेटर देन x2 इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। तो आप सभी को पता है कि m बराबर I × A होता है, तो मात्रक सीधा सीधा बन जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर कहाँ पर है आखिर, ये रहा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर सभी को। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या n है तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, तो यार सभी को पता होगा शायद इसका आंसर, तो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, m बराबर n I है। पता है ना सभी को, नहीं पता हो तो कमेंट कर देना यार। ये भी सवाल अच्छा है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार। मैंने वही क्वेश्चन उठा के रखे, ऐसे क्वेश्चन तो आपको तैयार करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, एल लंबाई की एक स्टील की छड़ है, उसका चुंबकीय आघूर्ण आपको m दे रखा है। क्या दे रखा है, m। तो इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दिया तो नया जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो हमको बताना है कि कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2m/I पाई। और इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो बता देना, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, 1-2 क्वेश्चंस का जिसमें आपको डाउट हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, डाउट होगा, इंसान को डाउट होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में तो और ज़्यादा डाउट्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, कि लोहे के एक बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा कैसा होता है, बाहर की अपेक्षा अधिक होगा कम होगा, तो इसका राइट आंसर कम होता है। लोहे का एक बंद बॉक्स है, उसके भीतर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की अपेक्षा कैसा होगा, कम होगा। क्लियर सभी को, मैग्नेट फील्ड जो बॉक्स है उसके अंदर कम होता जाएगा। क्लियर सभी को। ये तो हैं 20 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी लिखे हैं, आप सभी यहाँ देख सकते हो, सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूँ। देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसका रीज़न यार आप सभी नहीं जानते हो, क्योंकि तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और कैसा भी बन सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई भी क्वेश्चन आउट जाए। और बात रही यार कोर्स की, तो कोर्स ठीक ठाक चल रहा है। 2 दिन से थोड़ा सा गैप हो गया था यार, गैपिंग का रीज़न आप सभी नहीं समझ पाओगे, मैं आपको समझा भी नहीं सकता। ठीक है, तो आज आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट पूरा प्रैक्टिस सेट है। और देखो लॉन्ग क्वेश्चंस हो या डेरिवेशंस में हम आपको एक सीरीज़ करा के कंप्लीट करा ही देंगे। तो देखो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगेन थैंक्स अ लॉट, क्योंकि आज हमारी जो फैमिली है स्टूडेंट वो 4 लाख की कंप्लीट हो चुकी है, वो सभी आप सभी की बदौलत हो पाए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।